वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई 2023 और 20 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है। हवासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक्स मिसाइल लॉन्च की गई है और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंकिंग है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह मेरी 6 बजे ये करंट की क्लास लाइव मिलती है। पूरे फ्रेश माइंड के साथ आपको सुबह लेटेस्ट न्यूज के साथ ये क्लास मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। देखिए, नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए, तो ये हो चुके हैं 13.5 करोड़। पीएम मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, तो ये किया है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। हाल ही में किसने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की, तो ये की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित होगा, तो ये होगा नई दिल्ली के अंदर। किस राज्य के पुंछ जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जारी है, तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। किस लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला, तो ये मिल चुका है अंदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। किस केंद्रीय मंत्री ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, तो ये किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, तो ये बन चुका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया, तो ये किया है मलेशिया में। किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया, तो ये किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो स्टार्ट करें। एक बार जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ सुबह इस करंट के साथ लाइव बने हुए हैं, एक बार सारे साथी वीडियो को लाइक करना आपका काम है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत 27 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में के अंदर भारत ने टोटल कितने पदक जीते, 27 पदक जीते हैं और इसके अंदर भारत को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, तीसरा स्थान है मिला है। कितने पदक जीते, 27 पदक जीते। कौन सा स्थान मिला, तीसरा। किसको, भारत देश को। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो और ये लगभग भारत ने इसके अंदर 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। कितने, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये तीनों तीनों इस खिलाड़ियों ने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इन तीनों खिलाड़ियों ने भारत को 3 गोल्ड मेडल दिलाए थे, ठीक है। 27 पदकों के साथ भारत का तीसरा स्थान है इसके अंदर। देखो, यह है थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 27 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बैंकॉक में आयोजित 5 दिवसीय यानी कि 12 से 16 जुलाई एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने अब तक की दूसरी श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 9 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। ये याद रखने हैं, 6 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत पदक जीते और 9 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 27 पदक जीते हैं। कौन सा स्थान प्राप्त किया, तीसरा स्थान हासिल किया है। जापान ने 37 पदक के साथ सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, ठीक है। पहला स्थान किसका है, जापान का। कितने पदक जीते, 37। और चीन ने 22 पदक जीतकर इसमें दूसरा स्थान इसके अंदर हासिल किया है। किसने, चीन ने 22 पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। जापान ने 37 पदक जीते, पहला स्थान हासिल किया और भारत ने 27 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। मान के चलो, अब आप तो सोच रहे हो कि 27 पदक जीते हैं तो भारत का इसके अंदर दूसरा स्थान होना चाहिए, क्योंकि चीन ने, यहाँ ध्यान रखना, अब यहाँ पे भारत ने क्या 6 स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन यहाँ पर चीन ने क्या है 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखना।
8 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस वजह से इसको क्या है, भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया और चीन ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, भारत के अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? भारत के अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो आप तस्वीर में देखकर मुझे आप बताओगे कि ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे सारे विद्यार्थी के किस खेल के खिलाड़ी हैं। 1 मिनट का मैं वेट कर लेता हूं ताकि आपको पता चल सके। तस्वीर के अंदर आप देख के तो बता सकते हो भी किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो जल्दी बताइए किस खेल के खिलाड़ी हैं जिसने उन्होंने स्वर्ण पदक जीता? तो ये है भाला फेंक के खिलाड़ी। ठीक है, किसके हैं? भाला फेंक के खिलाड़ी। कौन है? अजीत सिंह है। ठीक है, देखो भारत के ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। और अजीत ने फाइनल के अंदर 65.41 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत द्वारा जीते गए कुल 10 पदक जीते, यानी कि कुल 10 पदक भारत ने इसके अंदर जीते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हो। एग्जाम के अंदर पक्का ही एग्जाम के अंदर टपकेगा, चाहे सूचना सहायक है, चाहे संगणक है, चाहे आरएस का एग्जाम है। बड़ा ही शानदार पॉइंट है क्योंकि भारत के लिए एकमात्र इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भाला फेंक के अंदर अजीत सिंह किस राज्य के निवासी है? ये उत्तर प्रदेश के। किस देश ने हाओसांग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? तो ये की है उत्तरी कोरिया ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तरी कोरिया के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो उत्तरी कोरिया ने हाओसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए। किसने? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने हाल में अपने नवीनतम हथियार हाओसोंग 18 का अनावरण करते हुए एक मिसाइल परीक्षण किया। यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाली पहली उत्तर कोरियाई मिसाइल, यानी कि ठोस एक प्रणोदक का उपयोग करने वाली पहली उत्तर कोरिया की ये मिसाइल है। एग्जाम के अंदर आएगा तो बस इतना ही आएगा कि जे हाओसोंग 18 का जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है ये किसने लॉन्च की है? तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। ले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स में उच्चतम रैंकिंग है? तो अभी इसकी ताजा रिपोर्ट आई है 2023 की। ठीक है, 2023 की ले पासपोर्ट की ताजा रिपोर्ट आई है और उसके अंदर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट उच्चतम रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पर है सिंगापुर। कौन सा आ चुका है? सिंगापुर सबसे टॉप पर है। और भारत, ध्यान रखना, भारत की ताजा रैंकिंग आ चुकी है इसके अंदर 80वां स्थान। ठीक है, भारत कौन से स्थान पे आ गया? 80वां स्थान आ गया। भारत पिछले साल 85वें स्थान पर था लेकिन अब 80वें स्थान पर आ चुका है। तो इसमें सबसे टॉप पर कौन है? सिंगापुर सबसे टॉप पर है। ठीक है, देखो ले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब रखता है, जो 227 वैश्विक यात्रा स्थलों में से 192 को वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। 5 वर्षों में पहली बार जापान को शीर्ष स्थान से हटा दिया गया और वह अब तीसरे स्थान पर आ चुका है, यानी कि पिछले 5 वर्षों के अंदर लगातार जापान है वो सबसे टॉप पर रहता था, अब जापान का तीसरा स्थान पे आ चुका है जापान। ठीक है, और भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार करके 80वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि पिछली बार भारत क्या 85वें स्थान पर था, अब भारत का 80वां स्थान आ चुका है। तो ये ध्यान रखना, सबसे टॉप पर सिंगापुर है और जापान का तीसरा स्थान है। ठीक है, ये याद रखना है। ISSF शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए पृथ्वीराज टोंडाईमन ने कौन सा एकमात्र पदक जीता है? तो ISSF शॉटगन यानी कि निशानेबाज के अंदर ये देखो निशाना लगा रहे ना, तो इन्होंने विश्व कप के अंदर भारत के लिए पृथ्वीराज टोंडाईमन, इनका नाम है पृथ्वीराज टोंडाईमन ने कौन सा एकमात्र पदक जीता? तो ये इन्होंने जीता है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, एकमात्र कौन सा जीता? भारत के लिए उन्होंने एकमात्र कांस्य पदक जीता है। ठीक है, देखो इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए एकमात्र पदक पृथ्वीराज टोंडाईमन ने जीता है, जिन्होंने ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, यानी कि एकमात्र भारतीय हैं ये पृथ्वीराज टोंडाईमन। इन्होंने भारत के लिए एकमात्र कांस्य पदक जीता। पृथ्वीराज ने कुल 34 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो इन्होंने भारत के लिए तीसरा स्थान हासिल किया है, एकमात्र भारत को उन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य
सबसे शीर्ष स्थान पर है। इसकी भी ताजा रिपोर्ट आई भी अभी 2023 के अंदर है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है, तो वो है तमिलनाडु। कौन सा है? पिछली बार था गुजरात 2021 के 22 के अंदर, लेकिन अब 2023 के अंदर तमिलनाडु सबसे टॉप पर आ चुका है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु शीर्ष राज्य बन चुका है। तो 2022 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात सबसे टॉप पर थे, लेकिन अब तैयारी निर्यात तैयारी की ताजा सूचकांक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर तमिलनाडु सबसे टॉप पर है। आयोग ने 17 जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट में कहा कि सूचकांक के तीसरे संस्करण में तमिलनाडु ने कुल 80.89 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखना, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग की? तो ध्यान रखना, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। ये चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। कौन सा शहर 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट चुका है? ऐसा कौन सा शहर है 2026 में होने वाले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनकी मेजबानी अब नहीं करेगा? तो ये कहाँ होने थे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। यानी कि 2026 के अंदर क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करने जा रहा था? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पर क्या है, इसकी मेजबानी हट चुका है ये, यानी कि अब जो विक्टोरिया है ये राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के नाम से उसने वापस ले लिया। इन खेलों की मेजबानी के लिए लगभग 7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की जरूरत होगी, जो बहुत ज्यादा है। यानी कि इसका कारण क्या है, क्यों ये हटा है? क्योंकि जो खेलों की लागत है ना वो बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा है। तो 7 बिलियन अमेरिकी जो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है ना, ये सबसे ज्यादा है ये, इसलिए इसने क्या है, ये मेजबानी इसने हटा दी, यानी कि यह मेजबानी नहीं करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में किसी भी देश की रुचि नहीं है, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल है ना वो कि कौन सा कोई भी देश है ना, उसके किसी भी देश कोई भी मेजबानी नहीं करेगा, किसी देश की इसके अंदर रुचि नहीं है। फिर भी जो राष्ट्रमंडल जो खेल करवाता है ना, जो है आयोग है, वो पूरी कोशिश करा है भी किस देश के पास इसकी मेजबानी की जाए। तो राष्ट्रमंडल खेलों में ध्यान रखना 2026 वाले हैं वो विक्टोरिया उसने मेजबानी छोड़ दी है। किस कम्युनिटी नेता को मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, एन शंकरैया, ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है, ध्यान रखना, एक कम्युनिटी नेता है एन शंकरैया, ठीक है। तो इनको क्या है, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की कि अनुभवी कम्युनिस्ट नेता है एन शंकरैया को मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित किया है। तो इन्होंने जीवन क्या अपने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित किया और इनको मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत को विकसित बनने के लिए 2047 तक कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि दर जरूरी है? ये रिपोर्ट की है आरबीआई ने, ठीक है। आरबीआई ने ये कहा है कि भारत को विकसित बनने के लिए 2047 तक कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि जरूरी है? तो ये है 7.6%, यानी कि अब भारत के लिए क्या है, 7.6% की जो है जीडीपी वृद्धि दर जरूरी है, तब भारत क्या 2047 तक जाकर एक विकसित भारत बनेगा, ठीक है। तो ये आरबीआई कहता है। देखो, आरबीआई के अनुसार भारत 7.6% की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर के साथ 2047 तक एक विकसित देश बन सकता है। भारत की वृद्धि दर 2022-23 के अंदर 7.2% थी, यानी कि देखो पिछली बार भी कम है और अब मांगी कितनी है, 7.6, और पिछली बार कितनी है, 7.2। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके 6.5% रहने के अनुमान है, यानी कि अब इसकी जो जीडीपी वृद्धि दर है ना वो बहुत कम है और माना कितना है, 7.6। अगर 7.6 पॉइंट जीडीपी वृद्धि दर रहेगी ना, तब भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। और पिछली भारत क्या है, भारत में 15 अगस्त 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा। ये मोदी जी ने ऐलान किया था। अब देखते हैं क्या होता है आगे। कौन सा देश खाद्य सुरक्षा नियमों को
नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश जो भारत है वो खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखो मुख्य तथ्य, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय मानक प्राधिकरण द्वारा आज 20 और 21 जुलाई 2023 को मानेकशा ऑडिटोरियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन है वर्तमान में? जी कमलावर्धन राव। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण। ठीक है, तो इसका जो पहली बार G20 कार्यक्रम के अंदर है वो दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटक, भारतीय पर्यटक किस देश में यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे? तो ये करेंगे फ्रांस में। ठीक है, कहां पर है? फ्रांस के अंदर क्या है, भारतीय जो पर्यटक हैं वो फ्रांस के अंदर यूपीआई यानी कि यूपीआई के भुगतान के जरिए अपनी पेमेंट है कर पाएंगे। कहां पर है? फ्रांस के अंदर। अभी पिछली बार हमारे अभी 14 जुलाई को मोदी जी गए थे ना फ्रांस की यात्रा पर, तो उन्होंने तब उनको साथ समझौता किया कि भारतीय पर्यटक हैं वो यूपीआई के साथ है पेमेंट कर सकते हैं। भारतीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत जल्द भारतीय पर्यटक एफिल टावर में भी यूपीआई से भुगतान है कर पाएंगे, यानी कि एफिल टावर में भी यूपीआई से भुगतान कर पाएंगे। फ्रांस में भारतीय यूपीआई से भुगतान करने को लेकर समझौता हो चुका है, तो ये भी आपको याद है रखना है। वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? अभी कुछ दिन पहले इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था, आपको पता है, और अब इसका सदस्य नियुक्त कर दिया। किसको? ये किया है प्रमोद राव को। ठीक है, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है प्रमोद राव और इनको वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में बोर्ड के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त कर दिया है। ठीक है, देखो वित्त मंत्रालय ने सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं प्रमोद राव, इनको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के बोर्ड में सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया। राव ने सेबी के कार्यकारी निदेशक सुजीत प्रसाद की जगह ली। किसकी जगह ले ली? सुजीत प्रसाद की इन्होंने जगह ली है और इनका एक इस बोर्ड का सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया है। किसको? प्रमोद राव को नियुक्त किया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। लगभग 10,800 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। रोज आपको शाम को इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह है, कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। अब पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल के अंदर है, वहां पर स्थापित की जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्वेश्चन फॉर यू, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 फाइनल खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर। इसके साथ साथ मुझे, ये तो है पुरुष का, इसके साथ साथ आप मुझे महिला वाला भी बताओगे कमेंट में, किसके अंदर महिला ने भी एकल खिताब किसने जीता है, उसका भी नाम आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पुरुष वाला भी याद होना चाहिए और महिला वाला भी आपको याद है होना चाहिए, तो दोनों आप मुझे कमेंट में अच्छी तरह से बताओगे। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, भी कोई विद्यार्थी लेना चाहे तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान करंट आपको मिल रहा है। और जिस भी विद्यार्थी ने ये जितने भी टेस्ट अब तक डाले जा चुके हैं बढ़िया तरीके से कर लिया, उसका करंट के अंदर बेड़ा पार है। और इसके पूरे राजस्थान प्लस इंडिया दोनों की पीडीएफ भी इसके अंदर पूरे फैक्ट के साथ इसके अंदर डाली हुई है, तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। सूचना सहायक की संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। और पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, कोई विद्यार्थी लेना चाहे इंडिया करंट अफेयर्स की पूरे साल की टेस्ट सीरीज, तो ये भी हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर है। 50 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। पूरा साल का आपका करंट बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। कंटिन्यू आपको मेरी क्लास मिल रही है। आज मैं लगभग पूरी कोशिश करूंगा कि शाम तक आपको लगभग जितने भी भारत के अंदर खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, आज तक बने हैं, उसकी मैं अलग से आपके लिए आज शाम तक लगभग 3 या 4 बजे तक आपको मैं क्लास दूंगा बढ़िया तरीके से। पूरे स्पेशल एक अलग से खेल खिलाड़ी तक आज तक यानी कि जनवरी से लेकर अब तक यानी कि आज 20 जुलाई तक जितने भी खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन बने हैं उसकी आपको अलग से आज शाम तक मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।